हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ठीक है, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपना चैप्टर चल रहा था 5, है ना। हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो अपनी पिछली प्रीवियस वीडियो थी उसमें क्वेश्चन नंबर हमने 1 to 3 तक सॉल्व कर लिए थे, है ना। 3 के 3 पार्ट थे, एक पार्ट मैंने सॉल्व किया था और 2 तुमको मैंने करने को सॉल्व बोले थे। ठीक है, वो तुमने कर लिए होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए मैट्रिक्स, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू एफ अल्फा इक्वल्स टू, हमें गिवन है साइन कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड 0 एंड 0 0 1। ठीक, देन फाइंड ए इनवर्स। हमें क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स। फाइंड ए इनवर्स एंड प्रूव दैट। तो हमें इसमें जो प्रूफ करना है, फर्स्ट जो है वो हमें प्रूफ करना है ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू में I3। 3 का मतलब है वो उसका जो ऑर्डर है वो कितने का ऑर्डर है? 3 into 3 का ऑर्डर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका फर्स्ट है, देखो ए इनवर्स फाइंड करेंगे तभी तो ए इंटू ए करेंगे, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है। तो वो आज हम प्रूव भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो हमें ये देखना होगा कि इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ए। तो मैं डायरेक्ट फाइंड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो 0 0 0 इसके साथ कर लो, चाहे तो 0 0 0। हमें पता है हम किसके साथ सॉल्व करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा 0 होती हैं। तो 1 से करें तो ये लाइन और ये लाइन गई। देखो कॉस का कॉस से माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया? 1। क्या आ गया? 1। दैट्स मीन ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्या कर रहा है? ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, क्लियर। अब हम क्या करते हैं? कोफैक्टर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कोफैक्टर्स। भाई कोफैक्टर्स निकालेंगे तो ही तो हमें क्या होगा? कोफैक्टर्स में ए डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड देंगे तो ही तो ए इनवर्स निकलता है। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो देखो कोफैक्टर्स निकालते हैं किसके लिए? कॉस के लिए। तो देखो ये लाइन और ये लाइन गई, कॉस का मल्टीप्लाई 1 से एंड 0 मल्टीप्लाई 0, तो क्या आ गया? कॉस का कॉस ही आ गया। क्या आ गया? कॉस का कॉस। तो मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज हम बाद में करेंगे। तो देखो कॉस का क्या आ जाएगा? कॉस का आ जाएगा कॉस अल्फा ही। ठीक है, अब निकालते हैं हम साइन माइनस के लिए। तो देखो ये लाइन और ये लाइन गई, इधर से इधर और इधर से इधर, तो साइन का मल्टीप्लाई साइन से और माइनस 0। ठीक है, माइनस है बाहर। देखो ऊपर क्या है? साइन जो है वो साइन किसका है? माइनस का है। किसका है? साइन माइनस का। तो इसलिए किसका आ जाएगा? ये भी आ जाएगा माइनस का। किसका आ जाएगा? माइनस का। ठीक है, तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे ये इधर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा साइन अल्फा। अब इसके लिए निकालते हैं 0 के लिए, तो सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, फिर साइन के लिए निकालते हैं। तो ये लाइन और ये लाइन गई, कॉस माइनस 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। साइन के लिए निकालेंगे जब आ जाएगा अपने पास कॉस अल्फा। ठीक है, अब कॉस के लिए निकालो, ये लाइन और ये लाइन गई, साइन का मल्टीप्लाई साइन से, कॉस का कॉस से, और ये 0 का मल्टीप्लाई 0 से। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? यहाँ भी अपने पास आ जाएगा
कॉस, क्या आ जाएगा कॉस, कॉस ही बचेगा क्या, देखो ये और ये गया, इसका इससे और इसका इससे, और जब इस साइन के लिए निकाला था तो ये और ये चले गए थे तो कॉस बचा केवल, है ना। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन सही है। तो अपने पास यहाँ भी क्या बचेगा, देखो कॉस के लिए निकाला तो ये से और ये गया, क्या बचेगा कॉस, साइन के लिए निकाला तो इससे ये गया, क्या बचेगा साइन, क्या बचा साइन, ठीक है। अब जीरो के लिए निकाला तो जीरो के लिए तो सब कुछ जीरो है, क्योंकि जीरो से नहीं, जीरो के लिए सब कुछ जीरो क्यों है, इससे ये गया, इससे ये गया, हाँ तो साइन का साइन से, इसका इससे जीरो। अब निकालते हैं इस साइन के लिए, तो ये और ये लाइन गया, कॉस का मल्टीप्लाई 1 से और जीरो का मल्टीप्लाई 0 से, तो क्या बच गया कॉस। अब निकालते हैं इससे, तो ये लाइन और ये लाइन गई, कौन सी वाली, ये और ये, तो यहाँ आ जाएगा 0, क्या आएगा 0, क्योंकि देखो अब हमें किससे निकाला कॉस से, तो ये लाइन और ये लाइन गई, कौन सी, ये और ये, तो कॉस का कॉस से और 0 का 0 से, तो यहाँ आना चाहिए कॉस। और अब 0 के लिए निकालेंगे तो 0, अब ये सब 0 के लिए निकालेंगे तो 0 0 0 0 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सब 0 0 0 0। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, तो देखो कॉस, अब साइन, ये सब ठीक है, इस साइन के लिए निकालें, इसके लिए चेक करते हैं। देखो ये लाइन और ये लाइन गई, ये लाइन तो गई, तो साइन मल्टीप्लाई 1 और 0, तो माइनस साइन है, तो माइनस साइन की पावर क्या है 2 3 यानी 3, तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा साइन, क्या आएगा यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा। और देखो ये हो जाएगा फिर 0 0, अब निकालेंगे किसके लिए, इस 1 के लिए, तो देखो इससे ये कॉस कॉस और साइन साइन, ये हो जाएगा 1 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो तुम कोफैक्टर्स तो अब निकाल ही लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसका कर देते हैं ट्रांसपोज, क्या कर देते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। देखो ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए अपने पास, देखो ये तो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये 0 इधर। अब यहाँ तो आ जाएगा साइन अल्फा, यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा और यहाँ हो जाएगा 0, और ये ऐसे के ऐसे 0 0 1। तो ये आ गया अपने पास एडजॉइंट ए। अब निकालते हैं हम ए इनवर्स, क्या निकालते हैं ए इनवर्स, तो इसमें ए का डिवाइड दे देंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा ए इनवर्स ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। ये क्या आ गया साइन इनवर्स आ गया, ठीक है। देखो साइन इनवर्स और एडजॉइंट ए दोनों की वैल्यू सेम है ना, ये हमें आगे जब हम और सॉल्व करेंगे तो काम में आएगी, याद रखना। देखो ये तो है एडजॉइंट ए की वैल्यू और ये है ए इनवर्स, क्योंकि जब इसमें एक 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे, है ना, क्योंकि अपने पास डिटर्मिनेंट क्या है 1, क्या है 1, तो डिटर्मिनेंट 1 की इसमें डिवाइड देंगे तो ये ऐसे कैसे अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास ए इनवर्स और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है सेम। अब हमें क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स इंटू ए, तो ए इनवर्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से। ए अपने पास है कॉस अल्फा साइन अल्फा और 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और 0 0 0 और 1, ठीक है। इनका क्या कर देते हैं, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, 0 इंटू 0 प्लस में 0, ठीक। अब दूसरी लाइन से करते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका मल्टीप्लाई, देखो इसका मल्टीप्लाई तो होगा, अब देखो फर्स्ट का इसका इससे हो गया, इसका इससे और इसका इससे, अब होगा साइन का कॉस का माइनस साइन से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक।
अब करते हैं साइन का कॉस से, प्लस के कॉस अल्फा साइन अल्फा, प्लस के कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। और 0 का 0 से तो 0 ही हो जाएगा। अब देखो इसका 0 से 0, इसका 0 से 0 और इसका 0 से 0, तो इधर वाले तो सारे क्या आ गए अपने पास 0 0 और ये तो क्या आ गया अपने पास कुल मिला के 0 आ गया। क्या आ गया 0। तो उधर तो मैं दिख रहा है क्या? हाँ चलो दिख रहा है, ठीक। ये तो हो गया फर्स्ट रो का। किसका हो गया? फर्स्ट रो का। अब हम करते हैं सेकंड का। देखो साइन का मल्टीप्लाई होगा कॉस से, तो माइनस साइन कॉस, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस देखो अब होगा साइन का कॉस का साइन से, तो वही साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक। अब देखो 0 और 0, वो तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड के लिए। इस देखो साइन माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर कॉस का कॉस से कॉस स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखो ऐसे ही किसका मल्टीप्लाई 0 का 0 से, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, ठीक है। तो देखो ये माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये कट गया 0, सेम ये कट गया, क्या आ गया 0। देखो यहाँ बचा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ है 1, तो देखो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। तो देखो मैं इधर लिख देता हूँ ए इनवर्स इनटू ए इक्वल टू अपने पास आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हैंस प्रूफ। ये क्या है? एक I3 है, यानी आइडेंटिकल मैट्रिक्स। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू में I3, ठीक। कंप्लीट दिख रहा है? थोड़ा सा नीचे का नहीं दिख रहा? तो ये लो नीचे का दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखो अपने पास जो है ये आ गया, तो ये अपना फर्स्ट हो गया सॉल्व। तो देखो इसमें से हमें ना आगे जो यूज में होने ना, हम उसको यहाँ लिख लेते हैं। जैसे अपने पास ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया? ए इनवर्स। तो मैं इस ए इनवर्स को यहाँ लिख लेता हूँ। ए इनवर्स और एडजॉइंट ए की वैल्यू सेम है, ये भी याद रखना। तो ए इनवर्स अपने पास क्या है? ए इनवर्स है अपने पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा और 0 और 0 0 1, ठीक है। तो ये अब मैं रफ कर देता हूँ। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया। ए इनवर्स इंटू ए क्या आ गया? आइडेंटिकल मैट्रिक, ठीक है। तो मैं ये रफ कर देता हूँ, याद रखना ये यहाँ तक और यूज में आएगा, ठीक है। और एडजॉइंट ए और अपने पास ए इनवर्स की वैल्यू भी क्या थी? सेम थी। तो देखो अब है इसी का सेकंड पार्ट। तो सेकंड में हमको इसने बोला है ए इनवर्स इक्वल है एफ माइनस अल्फा के। तो देखो ये तो है अपने पास अल्फा की वैल्यू, तो माइनस अल्फा का लेंगे तो सब में क्या हो जाएगा? अल्फा को हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब अल्फा ही है ना, इनको एक थीटा लिखा हुआ है, ये अल्फा ही कर लेना है इनको, ठीक। तो देखो ए इनवर्स अपने पास है, ए इनवर्स अपने पास ये रहा। ए इनवर्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, ठीक है। ये तो है। अब हम बात करते हैं, देखो एफ ये तो अपने पास है ही,
ठीक है, अल्फ़ा ये रहा। लेकिन हमें क्या निकालना है, एफ माइनस अल्फ़ा। क्या निकालना है, एफ माइनस अल्फ़ा। तो हम जितने भी अल्फ़ा हैं उनकी वैल्यू क्या कर देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। तो देखो कॉस माइनस अल्फ़ा माइनस साइन माइनस अल्फ़ा और 0 साइन माइनस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा एंड 0 0 0 और 1। ठीक, तो देखो साइन माइनस अल्फ़ा क्या होता है, सॉरी ये क्या है, कॉस माइनस अल्फ़ा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा। क्योंकि कॉस जो है वो क्या कर लेता है, माइनस को खा जाता है ना। ये मैंने पहले ही बताया हुआ, अपन ने 11 में पढ़ा था, कॉस माइनस को खा जाता है। अब ये माइनस कहाँ आएगा, आगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा और ये 0। ऐसे ही यहाँ से ये माइनस आगे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा। ये कॉस इसमें भी माइनस है ना, इसमें माइनस लगाना हम भूल गए, माइनस अल्फ़ा। तो ये कॉस भी माइनस को खा जाता है, तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा और 0 0 0 और 1। तो अपने पास ये क्या आ गया, अपने पास ये आ गया एफ माइनस अल्फ़ा इक्वल टू में क्या लाना था हमें, ए इनवर्स। अब देखो ये ए इनवर्स की वैल्यू कॉस माइनस साइन 0 साइन कॉस 0 एंड 0 0 और 1। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गई, एफ माइनस अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ए इनवर्स की वैल्यू है, जब हम इसमें क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो क्या आ जाएगी अपने पास, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो वही हमने किया है, कॉस माइनस को खा जाता है और साइन में माइनस आगे हम ले लिया यहाँ से, तो ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये इसका जो सेकंड पार्ट था ये सॉल्व हो चुका है। अब है इसी का थर्ड पार्ट। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला है हमको, थर्ड पार्ट है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल I3। हाँ वो I3 IA की बात है, इनटू में एडजॉइंट ए इंटू ए, क्या है, इंटू ए। ठीक है, तो देखो a इंटू एडजॉइंट ए हमें क्या लेके आना है, यहाँ है ए I3। तो देखो जो a है क्या है, डिटर्मिनेंट a। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू तो अपने पास है 1। ठीक है, तो I3 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 1 1 1 ही होगी। ठीक है, और देखो मल्टीप्लाई हो रहा है a इंटू एडजॉइंट a। तो एडजॉइंट a और इनवर्स a की वैल्यू क्या है, इक्वल है। मैंने पहले ही बता दिया था, इसीलिए बताया था क्योंकि एडजॉइंट a हमें यहाँ यूज में आना है। तो ये ही तो है एडजॉइंट a और यही क्या है, a इनवर्स। क्योंकि एडजॉइंट a अपॉन में 1 करेंगे तो a इनवर्स आ जाएगा, तो 1 से इसमें डिवाइड देंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। और a का हमने इससे मल्टीप्लाई अभी अभी किया ही था, इसका मल्टीप्लाई हमने इससे किया था। तब अपने पास क्या आया था, अपने पास आया था 1 0 0 0 1 0 और 0 0 और 1। तो ये अपने पास क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो a इंटू एडजॉइंट a यानी a इंटू ए इनवर्स हम करके देख चुके हैं। तो वो क्या आएगा, सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्या, ये तो हमने कर लिया। ठीक है, पहले इसको तुम दोबारा लिख लेना सेम टू सेम ऐसे ही। अब हम करते हैं एडजॉइंट a इंटू में a। तो एडजॉइंट a तो अपने पास ये है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं एडजॉइंट a इंटू a। ठीक है, तो देखो एडजॉइंट a अपने पास है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 एंड 0 0 1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम a से। a अपने पास है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0
माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 एंड 0 0 1। ठीक है, इनका अब हम क्या कर लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई। और हमें क्या लेके आना है, हमें लेके आना है ए, कौन सा डिटर्मिनेंट ए आई थी, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 है तो कोई प्रॉब्लम की बात इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो वही देखो कॉस मल्टीप्लाई कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन मल्टीप्लाई साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0। ठीक, सेम अब करेंगे हम इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई अब हमने इससे हो गया, अब इससे करते हैं। देखो कॉस का माइनस साइन से, तो कैसे ही लिख लो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इसका अब इससे करेंगे तो प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इसका इससे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं। देखो इसका इससे करेंगे 0, इसका इससे करेंगे 0 और इसका इससे करेंगे 0, क्या आ जाएगा थर्ड में 0। अब देखो साइन का मल्टीप्लाई करते हैं कॉस से, तो माइनस का है ये, तो माइनस का साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा, फिर प्लस का कॉस और माई प्लस का ही साइन है, तो वही कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो साइन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस का कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका 0, इसका 0 और इसका 0, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका 0 0 0 सब में क्या हो जाएगा 0 0, केवल 1 इंटू 1 करेंगे तब यहाँ क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। तो देखो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा से प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कैंसिल, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस कैंसिल, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 0 है तो 0 से कोई दिक्कत है नहीं, तो ये तो क्या बन जाएगा 1, ये 1 और ये भी 1, तो बन गया अपने पास 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, अब हमने क्या किया था, ये एडजॉइंट ए इंटू ए, क्या किया था एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर अपना पास क्या आया ए डिटर्मिनेंट आई, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है तो इसमें से 1 मल्टीप्लाई कॉमन कुछ भी कह लो कोई फ़र्क नहीं आना। ठीक है, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्या हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4, उसके तीनों पार्ट थे, तीनों पार्ट हो गए। ये याद रखना मैंने ए इंटू एडजॉइंट ए पहले ही करा चुके हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि एडजॉइंट ए यानी ए इनवर्स है, तो अपन ने ए इंटू ए इनवर्स आई उसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक प्रूफ पहले ही कर चुके। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा, चौथा। देखो क्वेश्चन नंबर है अपने पास 5, इफ ए -841 14 -8 474, then prove that A इनवर्स इक्वल्स टू A का ट्रांसपोज। क्या प्रूफ करना है हमें, A इनवर्स को इक्वल प्रूफ करना है किसके, A के ट्रांसपोज के। ठीक है, तो ये अपने पास है A, तो देखो अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें तरीके से
तो देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, ए इनवर्स फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। और देखो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा डायरेक्ट हम 9 से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि आगे क्या है 9 है। क्योंकि देखो अब तो है ये मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स में तो किसी एक से ही हो जाता है, लेकिन जब भी हम इसको क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ये जो 9 है ना, क्या होगा अंदर सब में क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तब हम इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर क्या है 9 है। तो देखो जो मैट्रिक्स होती है ना, उसमें तो क्या होता है, जो एक कॉमन लेते हैं वो हम सब में से कॉमन लेना होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में हम किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम में से क्या लेते हैं, उसको कॉमन लेते हैं। तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते 1/9 -8 4 1 1 4 -8 4 7 4, है ना, ऐसे हम इसे नहीं लिख सकते। तो इसे लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 9 का सब में क्या देना है, डिवाइड देना है, /9 /9 /9 /9 /9, इसमें भी 9 9 और 9, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो में से सब में से क्या कर लेंगे, 1/9 कॉमन ले लेंगे। देखो फर्स्ट में से लेंगे तो 1/9 एंड 1/9, तो क्या हो जाएगा 9 की पावर q हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 की पावर q। और अब इस सब में से हम इसको यहाँ हटा देते हैं, और फिर अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, इस सब का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर हम उससे फिर एडजॉइंट सब के कोफैक्टर फाइंड करेंगे, फिर हम उसमें से एडजॉइंट a अपॉन में डिटर्मिनेंट a की वैल्यू का डिवाइड देंगे, फिर ये काफ़ी बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक जो प्रॉपर्टी थी ना अपन की, एक प्रॉपर्टी उसको यूज़ करते हैं और इसको थोड़ा सा इजी बना देते हैं। कैसे इजी बनाएंगे, देखो अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या अभी अभी हमने उसको यूज़ भी किया था कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, I। क्या होता है, I होता है, नहीं होता, a का मल्टीप्लाई a इनवर्स से हो रहा है, तो वो क्या आ रहा है, I आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि a का मल्टीप्लाई a के ट्रांसपोज से करने पर भी क्या आ रहा है, I आ रहा है। क्या आ रहा है, I। तो ये जो a इनवर्स है ये इक्वल है किसके, a के ट्रांसपोज के। होगा नहीं होगा भाई, देखो a का मल्टीप्लाई a इनवर्स से आइडेंटिकल मैट्रिक्स आता है, और a का क्या मल्टीप्लाई a के ट्रांसपोज के साथ किया तो भी क्या आया, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a इनवर्स इक्वल टू क्या जाएगा, a का ट्रांसपोज। तो जब हम इसको ऐसे करेंगे ना तो ज़्यादा ईजी होगा। अब हम क्या करेंगे, a में a के ट्रांसपोज के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स आता है या नहीं। अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ जाती है तो इसका मतलब a इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, a का ट्रांसपोज। और ये ही हमें क्या करना है, प्रूफ करना। क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इसे कैसे करते हैं, अब हम इसको इस हिसाब से करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं हम, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यही लिखते हैं a इंटू ए इनवर्स, या ऐसे लिख सकते हो, वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू क्या होता है, ए इनवर्स ए, ठीक है। तो हमें इससे मतलब है केवल, ठीक है। अब हम कर लेते हैं लेट ए इनवर्स इक्वल्स टू ए की पावर टी। हमें यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें प्रूफ तो ये करना है, लेकिन हम अब क्या कर लेते हैं, केवल लेट कर लेते हैं कि ए इनवर्स इक्वल्स टू ए टी है, देन ए एंड ए टी इक्वल्स टू क्या होगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम a इंटू ए की पावर t यानी a का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हमें क्या लेके आना है, i लेके आना है। क्या लेके आना है, i। तो देखो a तो अपने पास है ही, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, a इंटू ए का ट्रांसपोज। तो a अपने पास है 1/9 -8 4 एंड 1 1 4 -8 4 7 4। इसका मल्टीप्लाई होगा
देखो ये 1/9 तो ऐसे ही रहेगा 1/9, ठीक है। अंदर वाले सब का ट्रांसपोज हो जाएगा तो -8 1 4 4 4 7 1 -8 एंड 4। क्लियर। देखो ये था रो, इसको कॉलम बना दिया, ये रो थी इसको कॉलम बना दिया, और ये रो थी इसको कॉलम, ट्रांसपोज कर दिया। क्या कर दिया? ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81, ये तो आएगा बाहर 81, ठीक है। अब देखो 8 × 8 माइनस माइनस प्लस 64, 1 × 1 प्लस 1, 4 × 4 16, कितना आ गया? 16 फर्स्ट। अब 8 × 4 माइनस के 32, क्योंकि 8 माइनस है ना। अब 1 1 4 ये हो जाएगा 4 एंड 4 × 7 28, क्या आ गया? 28। अब करते हैं इसका थर्ड से, -8 एंड -8। तो देखो -8 का करेंगे 1 से तो -8 एंड 1 का करेंगे -8 तो -8 एंड 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। देखो 4 4 जा 16, फर्स्ट का इन तीनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब करते हैं सेकंड का, तो इसका मल्टीप्लाई इससे। तो देखो 8 4 जा -32 प्लस 1, क्या है? 1 एंड देखो किससे मल्टीप्लाई किया? देखो गड़बड़ तो नहीं होगी। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे तो आएगा 4, कितना आएगा? 4। अब 7 का मल्टीप्लाई 4 से तो ये हो जाएगा प्लस के 28, ठीक है। सेम 4 का मल्टीप्लाई 4 से, 4 का मल्टीप्लाई 4 से, तो 16 प्लस में 16, 16 प्लस में 16 एंड क्या हो गया? देखो इसका मल्टीप्लाई इससे किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49। ये तो गड़बड़ तो नहीं हो रही कुछ? 7 × 7 कैसे हो गया? यहाँ 7 ही है क्या? 4 7, जब इसका ट्रांसपोज किया तो एक ये 7 कहाँ आएगा? ये 4 4 7 ऐसे आ गया, और ये 1 4 8 ऐसे आ गया। तो देखते हैं एक बार फिर से किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। इसका मल्टीप्लाई किया इससे, इसका मल्टीप्लाई पहले किया इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई किया इससे, तो 4 16, 4 4 जा 16 एंड 7 7 जा 49। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। अब करते हैं इसका, करते हैं थर्ड से, 4 × 4 एंड 4 × -8, तो ये तो हो गया 4 एंड -32 एंड प्लस के 28, ठीक। अब करते हैं थर्ड वाले का, 1 का करते हैं 1 से, तो 1 -8 × -8 माइनस के 64 एंड ये हो जाएगा, देखो 1 का -8 से इसका ये भी -8 आएगा, है ना। 1 का -8, देखो अब थर्ड का -8 एंड -8 एंड प्लस के 16, -8 प्लस के 16। अब करते हैं इसका फर्स्ट से, तो देखो 4 एंड माइनस के 32, 4 प्लस सॉरी माइनस के आएंगे ना, माइनस के 32 एंड प्लस के 28, ठीक। अब देखो 1 × 1 1 माइनस प्लस और ये हो जाएगा प्लस के 16, क्या हो गया? प्लस के 16, ठीक है। अब देखो 1/81 तो बाहर है, ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 65 एंड 10 75 एंड 6 81, ठीक। देखो 32 एंड 32 कैंसिल, प्लस माइनस के 32 0, 8 एंड 8 माइनस के 16 प्लस के 16 0, ठीक है। देखो प्लस के 32 माइनस के 32 0, इनको ऐड करते हैं, 32 प्लस के 49 18, ये भी कितना आ रहा है? 81,
देखो प्लस और माइनस कट गया, कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। सेम माइनस माइनस प्लस कैंसिल 0, सेम माइनस प्लस 0। देखो ये हो जाएगा, ये सेम है दोनों, है ना, तो इसका सम भी कितना होगा 81, कितना होगा 81। तो देखो 81 81 एंड 81 यहाँ से क्या ले लेते हैं हम, कॉमन बाहर ले लेते हैं, ठीक है। ये वैसे भी क्या है, एक क्या बन गई प्रिंसिपल डायगोनल है, इसकी वैल्यू भी इसका मल्टीप्लाई इसका होगा, तो वो हम क्या कर लेते हैं बाहर। तो देखो ये हो जाएगा 81 अपॉन में 81 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, तो ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आया A डॉट A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू में I, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया। और होता क्या है एक्चुअली में, होता है A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू में आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ठीक है। इसको मैं उधर लिख देता हूं, देखो इधर, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, A डॉट A का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया। और होता एक्चुअली में क्या है, A डॉट A इनवर्स इक्वल्स टू में आइडेंटिकल मैट्रिक्स। अब कंपेयर कर देते हैं, क्या करते हैं कंपेयर। तो देखो A का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई, A के इनवर्स की, ठीक है। देन A इनवर्स इक्वल्स टू A का ट्रांसपोज। ये क्या हो गया, हमने अपना हो गया हैंस प्रूफ। क्या हो गया, हैंस प्रूफ। A इनवर्स इक्वल्स टू आ गया A का ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इसमें हमें जो एक्चुअली करना है वो ना करके हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। अगर उस तरीके से करोगे ना तो चक्कर में पड़ जाएंगे, है ना, काफ़ी घुमा फिरा के होता है एक, है ना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये याद रखना है कि हमें ये तो पता ही है कि A इंटू A इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है। तो अब हम क्या करते हैं, A इंटू A का ट्रांसपोज करके देखते हैं। हमें पता नहीं है कि A इंटू A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होगा, I होगा। ये I कब होगा, जब A इनवर्स इंटू A का ट्रांसपोज क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमने केवल A इंटू A का ट्रांसपोज करके देखा कि I आता है या नहीं। तो A इंटू A का ट्रांसपोज अगर I आ जाता है तो A T इंटू इक्वल क्या हो जाएगा, A का इनवर्स। A का ट्रांसपोज हो जाएगा A के इनवर्स के इक्वल। तो हमने A इंटू किया A का ट्रांसपोज, तो A इंटू A का ट्रांसपोज किया, तो ये तो अपने पास 9981 बाहर है, इसका जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इस फॉर्म में। इस फॉर्म में से 81 कॉमन, तो ये आ गया 111, ठीक है। तो अपने पास आ गया A इंटू A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू I। और होता क्या है, A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू I। तो A का ट्रांसपोज इक्वल आ गया कंपेयर करने पर किसके, A के इनवर्स के। और अगर तुम इसमें माथा पीटना चाहते हो तो जैसे मैंने पहले बताया था ना, इसको उस हिसाब से कर सकते हो कि क्या करना, पहले इसका डिटर्मिनेंट बनाना है। तो डिटर्मिनेंट बनाने के लिए इसको 9 को बाहर आएगा, ये 9 9 9 3 से, तो क्या हो जाएगा, ये 1/9 का क्यूब होगा, ठीक है। और फिर ये जो है इसको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना, फिर उसके कोफैक्टर निकालना, फिर एडजॉइंट निकालना, उसके बाद उसका A इनवर्स निकालना, फिर उसके A इनवर्स का ट्रांसपोज करना, फिर देखना वो सेम आता है या नहीं आता है, ठीक। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो सिंपल सा है कि A इक्वल्स टू बी गिवन है हमें 1 2 -1। तो हमें इसको प्रूव करना है कि A इनवर्स, इसका क्या फाइंड करना है, हमें A इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, A इनवर्स। और वो A इनवर्स किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए A क्यूब के इक्वल, यानी कि A इंटू क्या करेंगे, A करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये तुमको खुद को करना है, सिंपल सा है। और मेरे को कमेंट में बताना है कि तुमने इसको किया है या नहीं किया है। हर वीडियो में मैं तुम्हें क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ, लेकिन तुम कोई रेस्पॉन्स नहीं देते हो, ठीक है। तो इसका मतलब तुम ये वीडियो अच्छे से नहीं देख रहे हो, ना ही तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही, और क्वेश्चन कर लो तो उसका कमेंट में मेरे को ज़रूर बता देना। आज के लिए केवल इतना ही।